नोट्स आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग, फिर उसकी 3 सब हेडिंग। ये गाइज आपको पॉइंट्स में करने हैं, जो आपने पैसेज के अंदर अंडरलाइन किए थे मेन पॉइंट्स, ये आपको वो पॉइंट्स आपको यहाँ हेडिंग और सब हेडिंग में लिखने हैं। और सब गाइज, मैं हूं आपका भाई समीर बिडरान, आपके चैनल समीर बिडरान क्लासेस से। सो गाइज, आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम सीखेंगे नोट मेकिंग करना। जी हाँ गाइज, आज हम सीखेंगे नोट मेकिंग करना। मुझको पता है आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि नोट मेकिंग के अंदर एब्रीविएशन कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, हेडिंग और सब हेडिंग को कैसे करना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए और समरी को कितने वर्ड्स में करना चाहिए और क्या समरी को बॉक्स में पैक करना चाहिए। जी हाँ गाइज, मैं आज आपके ये सारे के सारे डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। बस आप प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके ये सारे डाउट क्लियर होने में बहुत काम आएगी और आप इस वीडियो को देखकर अपने पेपर में अच्छे से नोट मेकिंग को कर सकते हैं और पेपर में अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब ज्यादा देर करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि नोट मेकिंग करते टाइम हमको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, शॉर्ट, नो फुल सेंटेंसेस, ओनली पॉइंट्स। मतलब गाइस, आपको अपने नोट्स छोटे बनाने हैं, उनके अंदर फुल सेंटेंसेस का उपयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स उसके अंदर यूज करने हैं। जैसे कि गाइस, वी आर लर्निंग नोट मेकिंग, ये एक फुल सेंटेंस हो गया, आपको इसका उपयोग नहीं करना है, आपको उपयोग करना है सिर्फ पॉइंट्स का। जैसे कि लर्निंग नोट मेकिंग या फिर लर्न नोट मेकिंग, सिर्फ पॉइंट्स। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ओनली द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। पैसेज जो आपके पास होएगा, आपको उसके अंदर से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी आपको नोट्स बनाने हैं, और जो बातें हैं पैसेज के अंदर वो आपको नहीं इंक्लूड करनी, वो आपको नहीं लिखनी नोट्स के अंदर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस। अब गाइज, जो आपका पैसेज है, पैसेज के अंदर पैरा होते हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। आपको जो नोट मेकिंग शुरू करनी है वो पैरा 1 से स्टार्ट करनी है, सीक्वेंस से, ऊपर से। ऐसे नहीं आप पैरा 5 से नीचे से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखना। अब चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड एप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। आपको अच्छे तरीके से हेडिंग और फिर उसकी सब हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग क्या होती है, इनको कैसे किया जाता है, इनमें क्या किया जाता है, मैं आपको भी डेमो करके दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ हम देखते हैं नोट मेकिंग का फॉर्मेट। गाइस, सबसे पहले हमको नोट मेकिंग करते टाइम अपने पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना होता है। पैसेज पढ़ने के बाद गाइस, हमको पैसेज के अंदर मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर देना होता है, जिससे हमको मेन पॉइंट्स के बारे में पता चल जाए और हमारे को नोट्स बनाने में ईजी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम हमारा पैसेज, उसका टॉपिक देखते हैं, हमारे पैसेज का टॉपिक क्या है। जैसे कि गाइस, हमारा पैसेज हो सकता है हेल्थ पर, पॉपुलेशन पर, पॉल्यूशन पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, या फिर एनीवन, कुछ भी हो सकता है। हमको सबसे पहले सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी होती है अपने पैसेज की। जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखी है, साइड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ऐसी आपको जो भी आपका पैसेज का टॉपिक हो, आपको उसकी एक हेडिंग बना के सबसे ऊपर पहले लिखनी है, एज ऑन योर पैसेज, जैसा कि आपके पैसेज में होएगा, जो भी आपका पैसेज होएगा। फिर गाइज, आपको बनाने हैं नोट्स। नोट्स आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग, फिर उसकी 3 सब हेडिंग। ये गाइज आपको पॉइंट्स में करने हैं, जो आपने पैसेज के अंदर अंडरलाइन किए थे मेन पॉइंट्स, ये आपको वो पॉइंट्स आपको यहाँ हेडिंग और सब हेडिंग में लिखने हैं। और गाइज ध्यान रहे, जब आप सब हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग लिखने के बाद सब हेडिंग लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ABC या फिर रोमन कैलकुलेशन के हिसाब से जो वो होते हैं वो आपको नहीं लिखने, आपको 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बताता हूँ, ये होते हैं गाइज आपके 4 नंबर के। जो आपका सेक्शन ए होता है, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर है, पहले ए या जो आता है ए पॉइंट, वो आपका होता है 4 नंबर का। इसके अंदर गाइज होते हैं हेडिंग्स आर 4 एंड सब हेडिंग्स आर 3 और 4। आपकी जो हेडिंग्स होगी गाइज वो आपको 4 लिखनी होगी कम से कम, और जो आपकी सब हेडिंग होगी वो आपको कम से कम 3 या फिर 4 लिखनी होगी। आप अगर 3 भी लिखोगे तो चल जाएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे और आपका टाइम भी बच सकता है। इसलिए मैंने आपको 3 सब हेडिंग यहाँ पर करके दिखाई थी, ठीक है गाइज। और आपको अब आते हैं ओनली पॉइंट्स, नो फुल सेंटेंसेस। गाइज, आपको हेडिंग और सब हेडिंग करते टाइम कोई भी फुल सेंटेंसेस का उपयोग नहीं करना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे कोई भी आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखना, जैसे कि वॉज, वर, ही हैज, हैड, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं।
अब गाइज हम देखते हैं हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आपको एब्रीविएशन यूज़ करनी है। जो आपने एब्रीविएशन बनाई है, जो आपने कीवर्ड्स बनाए हैं, आपको वो हेडिंग और सब हेडिंग इनके बीच में यूज़ करनी है, सबके बीच में। ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ हम देखते हैं एब्रीविएशन यूज़। एब्रीविएशन यहाँ पर कैसे यूज़ की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ईटिंग है, उसको किस तरीके से कीवर्ड बना रखा है, प्लान का किस तरीके से है, मेडिटेशन एंड को किस तरीके से लिख रखा है हमने, एंटरटेनमेंट इसे कैसे लिखना है। अभी मैं गाइज आपको बताता हूँ एब्रीविएशन आपको बनानी किस तरीके से है। लेकिन गाइज आपको आपके नोट्स के अंदर ये मिनिमम 4 बनानी है, कम से कम 4 तो आपको बनानी है। बाकी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको ये कितनी करनी है। ठीक है गाइज। और आपको ये करने के बाद इसको बॉक्स के अंदर पैक करना जरूरी है। आपको इसे बॉक्स के अंदर जरूर पैक करना। और फिर अब हम देखते हैं समरी को। समरी गाइज हमारे क्वेश्चन में होता है बी पार्ट, जो अकेला होता है 4 नंबर का। इसके अंदर गाइज हमको बॉक्स के अंदर इसे पैक करना होता है और ये हमको मिनिमम 80 वर्ड्स में करनी होती है। 80 वर्ड्स में तो करनी होती है। बाकी आपके क्वेश्चन में ये भी गिवन होएगी कितने वर्ड्स में करनी है। अगर नहीं हो तो आपको 80 वर्ड्स में कर देना। 80 वर्ड्स मतलब कम से कम 5 या 6 लाइन समरी कर देना और फिर उसके अंदर उसे बॉक्स में पैक कर देना। और हाँ गाइस ध्यान रहे, समरी को आपको गिव प्रॉपर सेंटेंसेस इन समरी। आपको समरी के अंदर प्रॉपर सेंटेंसेस के अंदर करनी है, बिल्कुल फुल सेंटेंसेस, जो आपको अच्छे से पूरे सेंटेंसेस बना के पूरे ग्रामेटिकली यूज़ करके हर जगह पे कोमा वगैरह ग्रामेटिकली जैसे यूज़ होते हैं, उसको आपको अच्छे से समरी करनी है। उसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब गाइस हम देखते हैं एब्रीविएशन किस तरीके से बनाई जाती है। अब हम करते हैं हाउ टू मेक एब्रीविएशन। एब्रीविएशन गाइस जैसे कि आपको पता कोई वर्ड हो जिसके पीछे ING हो, जैसे कि स्लीपिंग, रीडिंग, आपको कुछ उसे इस तरीके से लिख सकते हो, स्लीप फिर जी, इस तरीके से कुछ आप लिख सकते हो। यदि कोई वर्ड हो शन वाला, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसको कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो। कोई वर्ड हो AL वाला, जैसे कि नेचुरल, इंटरनल, उसको आप कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स बना सकते हो उसके। जैसे कि ऐसी इस तरीके से एंटरटेनमेंट, मेंट वाले वर्ड, डिपार्टमेंट, उसको इस तरीके से। अब कोई वर्ड हो जिसके पीछे ED आ रहा हो, जिसके पीछे कोई थर्ड फॉर्म हो, उसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और जैसे कि एंड है, उसको आपको अगर कीवर्ड बनाना है तो आप एंड का कुछ इस तरीके से कीवर्ड बना सकते हो। गाइज ये तो हो गया एब्रीविएशन का वन टाइप, मतलब एक तरह की एब्रीविएशन। अब गाइज मैं आपको वो एब्रीविएशन बताता हूँ जो आपको स्कूलों में बताई जाती है या फिर जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो तो। गाइज अब हम देखते हैं एब्रीविएशन बनाने का शॉर्ट तरीका। गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एब्रीविएशन बनाने का तरीका, ये तरीका गाइज आपको शायद स्कूल में ही बताया हो, और ये तरीका गाइज आपको काम आ सकता है तब जब आपके पास पेपर में टाइम बहुत कम हो। सो गाइज अब हम देखते हैं, जैसे कि डेफिनेशन है, इसको आपको कीवर्ड बनाना है तो आप लिख दोगे DEF डॉट, इम्पोर्टेंट का लिख दोगे EMP डॉट, इमोशन EMO डॉट, एजुकेशन EDU डॉट, हैप्पीनेस HAPP डॉट। इस तरीके से भी अगर आप गाइज अपनी एब्रीविएशन बनाओगे, अपने कीवर्ड्स को बनाओगे, तो आपके गाइज कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। बस ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आप अपने पेपर में टाइम बचा पाओगे और जल्दी से अपना पेपर फिनिश करके दे दोगे, आपका पेपर छूटेगा नहीं गाइज। और आप अपनी एब्रीविएशन के अंदर, चाहे वो ये तरीका हो या फिर मैंने जो पहले बताया था वो तरीका हो, आप उनके अंदर इस तरह के साइन भी अगर यूज करोगे, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, तो आपको कोई नंबर इससे भी आपको नहीं कटेंगे। ये आपका चल सकता है, आप ऐसे कर सकते हो एज योर चॉइस। और गाइस इन दोनों ही एब्रीविएशन को आपको हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर जिस तरीके से आप अपने नोट्स बना रहे हो उस तरीके से आपको इनको लिखना भी होगा। सो गाइस ये सिंपल सा प्रोसेस था नोट मेकिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइस अगर आपको प्लीज सच में अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो में कुछ आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइस अगर आपको 12th क्लास के टेक्स्ट बुक का फुल इंग्लिश कोर्स देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ अभी जाके देखो। और गाइस अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।